जय हिंद दोस्तों। देखिए, हम देख रहे थे भारतीय संविधान का भाग 9 ए, जिसमें नगर पालिकाएं आती हैं। आर्टिकल 243 जेड सी देखेंगे। ठीक है जी। इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू ना होना, किस भाग की बात की जा रही है, कौन से मतलब उपबंध लागू नहीं होंगे, किन क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे, वो हम देखेंगे। ठीक है। मतलब इस भाग का मतलब है कि जो हम पढ़ रहे हैं अभी संविधान का भाग 9 ए नगर पालिकाएं, वो किसी मतलब कोई क्षेत्र है जो दिए गए हैं इसमें हम पढ़ेंगे, उन पर डायरेक्ट लागू नहीं होंगे। ठीक है। नगर पालिकाओं के उपबंध डायरेक्ट लागू नहीं होंगे। कौन से क्षेत्र है वो देखेंगे। देखिए, आर्टिकल 243 जेड सी इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू ना होना। देखिए, इस भाग की कोई बात आर्टिकल 244 के खंड 1 में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र और इसके खंड 2 में निर्दिष्ट जनजाति क्षेत्रों पे लागू नहीं होगी। अनुसूचित क्षेत्रों पे लागू नहीं होगी। ठीक है। और जनजाति जो खंड मतलब 144 आर्टिकल जब हम पढ़ेंगे तो खंड 2 पढ़ेंगे, उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य दिए हैं, जनजाति क्षेत्र हैं, वहां पे नगर पालिकाओं के आर्टिकल डायरेक्ट लागू नहीं होंगे। और खंड आपका 244 के खंड 1 में जो जनजाति अनुसूचित क्षेत्र है वहां पे डायरेक्ट नगर पालिकाओं के आर्टिकल्स लागू नहीं होंगे। अनुसूचित क्षेत्र को कौन घोषित करता है, किसी एरिया को अनुसूचित क्षेत्र कौन घोषित करता है, राष्ट्रपति घोषित करते हैं। ठीक है। तो राष्ट्रपति किसी भी एरिया को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। ठीक है। वो सब चीजें हम पढ़ेंगे जब आर्टिकल 244 पढ़ेंगे तो। ठीक है। तो इतना समझिए कि जो नगर पालिकाओं के आर्टिकल हैं वो अनुसूचित क्षेत्रों में डायरेक्ट लागू नहीं हो जाते। ठीक है। और जनजाति क्षेत्र जैसे मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजाति क्षेत्र जो आपकी छठी अनुसूची है, ठीक है, उसमें डायरेक्ट लागू नहीं होते। 5वीं अनुसूची के अनुसूचित क्षेत्रों में डायरेक्ट लागू नहीं होते। आई थिंक समझ में आएगा, और आगे पढ़ेंगे तो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखिए, ये तो खंड 1 हो गया आपका। ठीक है। खंड 2 में देखिए क्या दिया है, इस भाग की कोई बात का अर्थ ये नहीं लगाया जाएगा कि वह पश्चिमी बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद के कृत्यों और शक्तियों पर प्रभाव डाल सकती है। तो इसको भी इस चीज से बाहर रखा गया है। जो दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद है वो जो काम करती है, उनकी शक्तियों पर नगर पालिका के कोई आर्टिकल्स हैं, ठीक है, उपबंध है, वो वहां उनको मतलब प्रभाव नहीं डालेगी, उनको भी क्षेत्र को बाहर रखा गया है। ठीक है जी। इस उपबंध से थर्ड क्लॉज में क्या है, इस संविधान की किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा, ठीक है, संसद विधि द्वारा, ठीक है, देखिए संसद विधि द्वारा, देखिए इस भाग के उपबंधों का विस्तार मतलब क्या है। देखिए, निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र जनजाति क्षेत्रों में ऐसे अपवादों उपांतरों के अधीन रहते हुए कर सकेगी। मतलब संसद चाहेगी तो ऐसा उपबंध लागू कर सकती है। ठीक है। संसद उपबंध लागू कर सकती है। देखिए, इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा इस भाग के उपबंधों का विस्तार खंड 1 में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र, जो खंड 1 में हमने अभी पढ़ रहे हैं, हमें जैसे हमने अभी पढ़ा कि अनुसूचित क्षेत्रों में डायरेक्ट लागू नहीं कर सकती, तो वहां संसद कर सकती है। ठीक है। संसद कर सकती है कानून के द्वारा। ठीक है। अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों पर भी ऐसे अपवादों और उपांतरों के अधीन रहते हुए कर सकेगी जो ऐसी विधि में निर्दिष्ट किए जाएं। मतलब देखिए, संसद कर सकती है कानून बनाकर। कौन से क्षेत्र, जहां हमने अभी खंड 1 में क्या पढ़ा, अनुसूचित क्षेत्र पढ़े थे। देखिए, अभी हम पढ़ रहे थे ना ये वाले अनुसूचित क्षेत्र। ठीक है। खंड 2 के जनजाति क्षेत्र मतलब छठी अनुसूची के में दिए हैं जनजाति क्षेत्र, 5वीं अनुसूची में दिए हैं अनुसूचित क्षेत्र वगैरह, उनमें लागू नहीं नहीं नगर पालिका के ऊपर डायरेक्ट लागू नहीं होंगे। ठीक है, पढ़ा हमने। लेकिन थर्ड क्लॉज में क्या दिया है कि संसद कर सकती है विधि द्वारा इस भाग के उपबंधों का विस्तार खंड 1 में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के ऐसे अपवाद उपांतरों के अधीन रहते हुए, जिसमें क्या करेगी, कुछ छूट दे देगी, कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया। ठीक है। उसके अधीन रहते हुए कर सकेगी जो ऐसी विधि में निर्दिष्ट किए जाएं कानून में। इस तरह के मतलब जब लागू करेगी तो कानून में मतलब जैसे अधिसूचना में कुछ लिख देंगे कि हाँ ऐसा छूट दी जा रही है, ये मॉडिफिकेशन किए जा रहा है, तो ऐसा कानून में चीज निर्दिष्ट कर दी जाएगी। ठीक है। तो वहां लागू हो जाएंगे। ठीक है। अब आप लागू करेंगे तो कुछ होना चाहिए ना कि भाई यहाँ पे लागू हम कर रहे हैं, हमें छूट दे रहे हैं इसलिए हम लागू कर रहे हैं। ठीक है। लागू करने की वजह भी तो होनी चाहिए। ऐसे क्षेत्रों में जहाँ मना कर रखा है संविधान में कि ऐसे क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे उपबंध। ठीक है। फिर भी अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ऐसे क्षेत्रों में जनजाति क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है वहां पे लागू करना है नगर पालिकाओं के आर्टिकल, भाई कुछ हम उनको छूट दे रहे हैं, कुछ मॉडिफिकेशन वहां पे कर रहे हैं हम, ठीक है, तो कर सकती है संसद कानून बनाकर। आया
समझ में? सिंपल है। देखिए, और नेक्स्ट क्या दिया है, इस विधि का अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा। संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। क्या है, संविधान संशोधन के लिए तो क्या है, बहुत जटिल प्रक्रिया होती है। तो देखिए, कोई भी आप इस तरह का कुछ करेंगे, वहां पे उपबंध लागू करेंगे, तो 368 के लिए के तहत इस संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, इस चीज को। ठीक है, देखिए लागू क्षेत्र, अब हम यहाँ पे और डिटेल में पढ़ेंगे लागू क्षेत्र क्या है। देखिए, आर्टिकल 243 ZC अनुसूचित क्षेत्र और विशेष जनजाति क्षेत्रों पर लागू नहीं होता। ठीक है, जो कि हमने पढ़ा था खंड 1 में। देखिए, अनुसूचित क्षेत्र आर्टिकल 244 के खंड 1 के अंतर्गत और जनजातीय क्षेत्र अनुच्छेद 244 सेकंड की 6ठी अनुसूची में जो शामिल हैं, इन क्षेत्रों पर भाग 9A के प्रावधान स्वचालित रूप से लागू नहीं होते। मतलब ऐसा नहीं कि लागू होंगे, अपने आप ही लागू नहीं होते। उदाहरण के लिए देखिए, भारत में अनुसूचित क्षेत्रों प्रमुख राज्य हैं, जैसे कि आपका आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, गुजरात, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना आदि। इसी प्रकार देखिए, ये अनुसूचित क्षेत्र है यहाँ पे इन राज्यों में। तो क्या किसी भी क्षेत्र को राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र भी हैं। तो ठीक है, यहाँ पे कुछ राज्य हमने दे दिए, उन्होंने प्रमुख राज्य अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ पे डायरेक्ट लागू नहीं होंगे नगर पालिका के आर्टिकल। इसी प्रकार 6ठी अनुसूची द्वारा उद्गत आदिवासी क्षेत्र जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AM, TM, ये पता होगा आपको, यहाँ वो भी इसी समूह में आते हैं। मतलब 6ठी अनुसूची में जो राज्य दिए हैं आपके, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट लागू नहीं होंगे उपवन नगर पालिकाओं के। इन क्षेत्रों में संविधान की 5वीं या 6ठी अनुसूची के अतिरिक्त प्रावधान लागू होते हैं। ठीक है, इनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, वो लागू होते हैं, इसलिए नगर पालिकाओं को बाहर रखा गया है। ठीक है, क्योंकि वहां पे पहले से कुछ व्यवस्थाएं उनकी चली आ रही हैं, वो सब वहां पे कारोबार देखते हैं। आया समझ में? देखिए, गोरखा दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्र जो आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है, आर्टिकल 243 ZC क्लॉज 2 के अंतर्गत ये विशेष क्षेत्र भी भाग 9A से बाहर रखा गया है, इसको भी बाहर रखा गया है। ठीक है, हमने अभी खंड सेकंड पढ़ा था 243 ZC, जब अभी हम पढ़ रहे हैं इसका खंड 2 देखा था हमने कि दार्जिलिंग गोरखा पहाड़ी क्षेत्र बाहर रखा गया, तो इससे वो बाहर रखा गया है। अतः दार्जिलिंग जिले के गोरखा पहाड़ी क्षेत्रों के लिए समर्पित है दार्जिलिंग गोरखा पहाड़ी परिषद, वो ये देखती है। ठीक है, तो परिषद पहले से है, वो ये सब चीजें देखती है। ठीक है, परिषद की शक्तियां संविधान सुरक्षित रखता है, तो वहां पे वो कार्यभार देखती है। तो वहां पे मतलब नगर पालिकाओं के आर्टिकल, नगर पालिकाओं के जो उपबंध लागू करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर संसद को लगता है कि लागू करना है, भाई कुछ और छूट दे रहे हैं, वो वहां पे उनके जो लोग रह रहे हैं वहां पे, उनको कुछ सहूलियतें देनी है, कुछ छूट देनी है, तो संसद कर सकती है कानून बनाकर। ठीक है, छूट मिली हुई है। देखिए, अन्य सभी क्षेत्र उपयुक्त क्षेत्रों के अतिरिक्त भारत के बाकी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में भाग 9 के तहत नगर पालिकाओं के प्रावधान लागू होते हैं। ठीक है, जब तक कोई नया संशोधन नहीं आ जाता, कुछ नहीं होता, तब तक लागू है। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, देखिए अब खंड 1 हम अच्छे से देख लेते हैं। हम 3 खंड है, इसमें एक एक करके खंड अच्छे से देख लेते हैं, चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जैसे खंड 1 में क्या है, अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों पर लागू ना होना, ZC में तो दिया है नॉट एप्लीकेबल टू ट्राइबल एरिया। ठीक है, इस उपबंध का अर्थ है कि संविधान के भाग 9A के जो भी नियम हैं वे आर्टिकल 244 में सूचीबद्ध अनुसूचित क्षेत्रों और खंड 2 के जनजातीय क्षेत्रों पर अपने आप लागू नहीं होंगे। सरल भाषा में, यदि कोई इलाका अनुसूचित क्षेत्र, आदिवासी बहुल क्षेत्र है या जनजाति क्षेत्र में आता है, तो समान नगर पालिकाओं के नियम जो भाग 9A में बताए गए हैं अपने आप वहां लागू नहीं होते। सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे समझ में आया होगा ना। मतलब इन विशेष क्षेत्रों में नगर पालिकाओं की स्थापित व्यवस्थाएं स्वतः लागू नहीं होंगी। ठीक है जी, आया समझ में? नेक्स्ट खंड 2 और देख ले रहे हैं। ठीक है, खंड 2 में दार्जिलिंग जिले के लिए दिया है, दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद के लिए दिया है
ठीक है जी। देखिए, दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद पर प्रभाव ना डालना, वो जहाँ पहले से वो चली आ रही है दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद जो है, ठीक है, वो काम कर रही है वहां, तो उस पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। दूसरे उपबंध में कहा गया है कि भाग 9A के नियमों का दार्जिलिंग जिले के पहाड़ी इलाकों में बनाए गए दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद के कार्यों शक्तियों पर कोई असर नहीं होगा। यानी जो दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद है पहले की तरह अपने निर्धारित अधिकारों से काम करता रहेगा और नए नगर नियम, नगर पालिका कानून उसके अधिकार क्षेत्र को प्रभावित नहीं करेंगे। ठीक है। सरल शब्दों में कहें तो आपके दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद की शक्तियां वैसे ही सुरक्षित रहेंगी। खंड 2 में स्पष्ट दे दिया। आई थिंक अब तो याद हो गया होगा। ठीक है ना, डिस्कस कर लिया हमने। नेक्स्ट हम और देख लेते हैं। देखिए, संसद द्वारा लागू करने का प्रावधान दिया है। तीसरे उपबंध में क्या है, संविधान में कुछ भी लिखा होने पर भी संसद एक विशेष कानून बना सकती है जिसमें भाग 9A के नियमों को उन अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों पर लागू किया जा सके। वाशर्ते उस कानून में क्या होना चाहिए, जरूरी अपवाद संशोधन बताए जाएं, तभी तो लागू करेंगे। अगर वहां पे आप लोग रह रहे हैं, वो उनको क्या बोल के नियम लागू होंगे, वहां पहले से संस्थाएं चली आ रही हैं, उनको क्या मतलब किस तरह से वहां पे लागू करेंगे जो चीज पहले से जहाँ चली आ रही है। तो कुछ बोलेंगे कि भाई हम कुछ मॉडिफिकेशन ला रहे हैं, हम कुछ सहूलियत दे रहे हैं, इसलिए हम ये उपबंध लागू कर रहे हैं। तो क्या होना चाहिए कि भाई कुछ ना कुछ उसमें जरूरी अपवाद संशोधन बताए जाएं। साथ ही ऐसा कानून संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है जी। आसान भाषा में अगर संसद चाहे तो विशेष क्षेत्रों में, ठीक है जी, नगर पालिकाओं के नियम लागू करने का कानून बना सकती है जिसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं। वह कानून संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा, अर्थात इसे अपनाने के लिए संविधान संशोधन की कठिन प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी। Parliament can apply Part 9A rules to schedule and tribal area by the law without constitutional amendment। ठीक है जी। देखिए, आर्टिकल 243 जेड्स में कुल मिलाकर ये कहा गया है कि भाग 9A के नगर पालिकाओं संबंधी समान नियम स्वाभाविक रूप से अनुसूचित क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र या दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद क्षेत्र पर लागू नहीं होते। अगर सीधे सिंपल भाषा में अगर बोले तो यही सब दिया है जो पढ़ा है हमने। लेकिन संसद चाहे तो इन क्षेत्रों में आवश्यक बदलावों के साथ नगर पालिकाओं के ये प्रावधान लागू कर सकती है। इस प्रक्रिया को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, इतना ही था दोस्तों इस आर्टिकल में। आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है जी, तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।